सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अपने अपने हिसाब से सब एडजस्ट कर लेना। सो वेलकम बैक वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट। So we started mole concept, some basic concepts of chemistry, and we completed one lecture, that is introductory lecture, first lecture, in which we discussed about some fundamentals of chemistry, importance of chemistry, matter, its classification, and some scientific notation कि हम कैसे numerical value को express करते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एंगल से, बट फंडामेंटल्स हैं, एसेंशियल्स हैं, ज़रूरी हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की बात करेंगे। जो हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में, और उसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं वो कितना सर्टेन होता है, कितना एक्यूरेट होता है, उसका क्या रिलेशन होता है मेजरिंग डिवाइस से, क्या रिलेशन होता है उसका हमारे इक्विपमेंट के एफिशिएंसी से, हमारे प्रोसीजर के एफिशिएंसी से, इन सब की हम बात करेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी सिग्निफिकेंट डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टिल इसमें भी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री आपको नहीं दिखेगा। केमिस्ट्री एक्चुअली आपको थर्ड लेक्चर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जब हम एटॉमिक मास का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट स्टार्ट होता है सबसे पहले कुछ टर्म से। जैसा मैंने आपको कहा कि ये टॉपिक क्या है, तो जब हम केमिस्ट्री मोस्टली वर्कड आउट इन लेबोरेटरी, केमिस्ट्री का काम ज़्यादातर लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी में हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन से, उस रीडिंग का फर्दर हम कैलकुलेशन करके उससे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। तो उसी मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें स्टार्ट होगा कुछ टर्म्स से पहले, कुछ बेसिक टर्म्स हमें इसमें सीखना होता है। और सबसे पहले उसमें आता है एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन, ये दो टर्म है। समझते हैं जरा इसको कि व्हाट आर दिस टू टर्म्स, इसका क्या मीनिंग होता है। एक्यूरेसी, नाम से ही क्लियर है कि कितना एक्यूरेट हैं हम अपने मेजरमेंट में। इसको समझने के लिए एक कॉमन सा एग्जाम्पल हर जगह मेंशन्ड होता है, वही उसी एग्जाम्पल को हम भी देखते हैं। एक डार्ट गेम होता है। शायद आपने देखा होगा कि एक सर्किल होता है, और उस सर्किल के सेंटर पे हमें टारगेट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं डार्ट गेम। अब सपोज करो हमारे पास एक इस तरह का सर्किल है, और इसके सेंटर पे हमें टारगेट करना है डार्ट से। डार्ट एक छोटा सा पॉइंटेड एरो जैसा, जिसके टिप पे लोहे का पॉइंट लगा होता है, जो जाके डार्ट में घुस जाता है, डार्ट में जाके वो पेनिट्रेट कर जाता है, पियर्स कर देता है। सपोज करो हमने 3 प्लेयर रैंडमली सेलेक्ट किए, राम, मोहन, सोहन, और सबको 3-3 हमने वो डार्ट दे दिए।
तीन तीन भाला बर्छी जो कहना है कह लो, हमने दे दिया और कहे कि हिट करो इसके सेंटर पे। राम ने सारे निशाने सेंटर पे लगाए। किसने लगाए? राम ने। श्याम ने जो निशाने लगाए उसके निशाने तो एक ही जगह लगे, लेकिन वो सर्किल में नहीं लगे। यहां पे हिट किया श्याम ने, और एक सपोज करो मोहन भी था। मोहन ने एक डाट यहां लगाए, एक डाट यहां लगाए और एक डाट इधर भी लगाए, यानी कि वो सबसे कच्चा खिलाड़ी है। इसमें मोस्ट एक्यूरेट टारगेट किसने हिट किया? राम ने। तो हम कहेंगे कि राम की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, प्लस राम की प्रेसीजन भी हाई है। प्रेसीजन की बात अभी हम करेंगे, पहले एक्यूरेसी की बात कर लो। तो राम is very close, or I can say in this three closest to the accurate value। जहां जाना था डाट को, जहां जाना था तीर को, वहीं गया राम का, यानी कि राम एक्यूरेट है। श्याम एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट तो तब होता जब सेंटर पे हिट करता उसका एरो, लेकिन श्याम के सभी एरो एक ही पॉइंट पे लगे हैं। तो कहेंगे कि श्याम प्रेसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी क्या हुआ कि हाउ क्लोज यू आर टू द करेक्ट वैल्यू, हाउ क्लोज यू आर टू द करेक्ट पॉइंट, हाउ क्लोज यू आर टू द करेक्ट टारगेट, दैट करस्पॉन्ड टू एक्यूरेसी। प्रेसीजन, प्रेसीजन का मतलब यह होता है कि आपने जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए उनके ऑब्जर्वेशंस आपस में कितने क्लोज हैं। अगर आप किसी एक एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स रिपीट करते हैं एंड ऑल 5 टाइम्स आपको सेम ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, देन यू आर प्रिसाइज। आप प्रिसाइज हैं बट यू मे नॉट बी एक्यूरेट। तो श्याम प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है, राम एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। मोहन न एक्यूरेट है और न प्रिसाइज है, न तो उसके सभी तीर एक जगह लगे यानी प्रिसाइज नहीं है, और न ही उसके कोई भी तीर सही जगह पे लगे यानी कि न ही वो एक्यूरेट है। समझ गए इस बात को? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि हाउ क्लोज इज ऑब्जर्वेशन टू द करेक्ट वैल्यू।
और यहां पे राम एक्यूरेट है। देन कम्स प्रेसिजन। कि आपके खुद के एक्सपेरिमेंट के रिपीटिंग वैल्यूज कितने क्लोज हैं एक दूसरे के। हाउ क्लोज आर your observations to one another, एक दूसरे के कितने पास हैं। श्याम प्रिसाइज है, देन मोहन neither accurate nor precise. So it's very simple. You can be precise but may not be accurate. आप प्रिसाइज हो सकते हैं, मीन्स बार बार आपको सेम रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन वो रिजल्ट सही है इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है आप सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो और इसलिए आपको सेम वैल्यू तो मिल रहा है लेकिन गलत वैल्यू मिल रहा है, तो आप प्रिसाइज हैं बट यू आर नॉट एक्यूरेट। सो यू कैन बी प्रिसाइज but may not be accurate. Precision is not the guarantee of accuracy. You can be accurate but not necessarily precise. अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे डॉट्स एक जगह नहीं लगे हैं। राम एक्यूरेट तो है बट उतना प्रेसाइज नहीं है जितना श्याम है। श्याम के सभी एरो एक ही पॉइंट पे लगे हैं। सो राम इज हाईली एक्यूरेट बट लेस प्रेसाइज देन श्याम। और अगर राम के सभी एरो एक ही पॉइंट को हिट करते तो राम साइमल्टेनियसली एक्यूरेट भी होता और प्रेसाइज भी होता। So neither accuracy is guarantee of precision and nor precision is guarantee of accuracy. You can be accurate but less precise. You can be precise but less accurate, or you can be both precise as well as accurate, or you can be neither precise nor accurate like Mohan. ये सिंपल एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन का कॉन्सेप्ट। तो ये टर्म था इसमें। इसके बाद सेकंड आता है इसमें, बेसिकली इसको हम डाटा हैंडलिंग कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन में जो डेटा मिला है उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड सिंपली डेटा हैंडलिंग। अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कई बार जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ
डेटा जब हम करते हैं तो हमें काफी ऑड सा न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है। ऑड सा न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब डेसिमल के बाद डिजिट्स आए जा रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गया या रिकरिंग वैल्यू हो गया, रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ब्लॉक में, तो हमें उसको एक सूटेबल शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बेसिकली उसी को हम कहते हैं राउंड ऑफ करना, अप्रॉक्सीमेट कर देना। और राउंडिंग ऑफ करने के लिए साइंस में कुछ रूल्स असाइंड हैं और उसी रूल के हिसाब से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमारे पास कोई कैलकुलेशन हमने किया और हमें वैल्यू आ गया 6.2349758 आते ही जा रहा है। इट्स वेरी ऑकवर्ड डेटा। बेहतर हो कि हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके शॉर्टन कर दें, छोटा कर दें, एंड दैट इज डन यूजिंग राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स। तो साइंस में राउंडिंग ऑफ के लिए सर्टेन गाइडलाइन, सर्टेन रूल्स है और उसी रूल्स को हमें फॉलो करना है राउंडिंग ऑफ के लिए। क्या वो रूल्स हैं, एक एक करके हम देखते हैं जरा। सो देयर आर 3 रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर जिस नंबर पे हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कि जिस नंबर से आगे हमें आगे के नंबर को हमें ड्रॉप कर देना है, इंक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को देखना है। और अगर वो नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उसके लेफ्ट वाले नंबर, प्रेसीडिंग नंबर, उसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है। मैं रिपीट करता हूं फिर से। हमें जहां पे टर्मिनेट करना है, हमें जिस पॉइंट पे टर्मिनेट करना है अपने वैल्यू को, उस पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट को देखना है। टर्मिनेट होने वाले नंबर्स में से फर्स्ट डिजिट देखना है और वो डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो प्रेसीडिंग लेफ्ट पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है। जैसे सपोज करो हम इसी की बात करते हैं और इसको हमें कहा गया राउंड ऑफ टू 4 डिजिट। 4 डिजिट में राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट में, यानी कि हमें यहां पे टर्मिनेट करना है। तो जिस नंबर पे राउंड ऑफ करना है, हमें यहां पे राउंड ऑफ करना है। अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो प्रेसीडिंग नंबर, लेफ्ट वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है, यानी कि इसका राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.235 हो जाएगा टू 4 डिजिट 1 2 3 4। तो रूल 1 क्या हुआ कि इफ नंबर टू बी rounded off, number to be rounded off is greater than 5, add 1 to the preceding number, preceding मतलब पहले वाला नंबर, add 1 to the preceding number। अभी मैंने आपको दिखाया। सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 5.43975 कुछ ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग।
कहा गया कि इसे 4 डिजिट में राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ टू 4 डिजिट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग। 1 2 3 4 यानी कि यहां पे हमें टर्मिनेशन करना है। नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5। वो नंबर जिसको राउंड ऑफ करना है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 1 ऐड करना है प्रेसीडिंग नंबर में, और प्रेसीडिंग नंबर देखो 9 है। प्रेसीडिंग नंबर 9 है, तो जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 का 0 यहां रहेगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा। 10 का 0 यहां रहेगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका राउंडेड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगा? 5.43 हो जाएगा। 40, ये 0 भी मेंशन होगा। समझ में आ गई बात सबको कि अगर प्रेसीडिंग नंबर 9 है तो उसमें तो 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो उसका 0 वहां पर रिटेन होगा और 1 उसके प्रेसीडिंग नंबर में ऐड हो जाएगा। ये था रूल नंबर 1। इसके बाद आता है रूल नंबर 2। इफ द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ, जैसे इस तरह से 7 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, 9 को राउंड ऑफ कर रहे हैं। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, लीव द प्रेसीडिंग नंबर इंटैक्ट। इफ द number to be dropped is less than 5, leave the preceding number intact, चेंज नहीं करना है उसको। सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 2.343 और कहा गया कि इसे राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट्स है कहां पे? 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, यानी कि वो नंबर जिसे ड्रॉप करना है वो 3 है, विच इज लेस देन 5। तो प्रेसीडिंग नंबर 4 में कुछ नहीं करना है, उसको इंटैक्ट छोड़ देना है, उसको अनचेंज छोड़ देना है। तो बताओ राउंडेड ऑफ वैल्यूज का क्या हो जाएगा? 2.34 रह जाएगा बस। अगर कहा जाता है इसे कि राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स, तो अगर 2 डिजिट में राउंड ऑफ करते तो हम यहां पे तब हमारा ड्रॉपिंग नंबर 4 हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो लेस देन 5। तब क्या होता है? 2.3 ही रह जाता है, इंटैक्ट हो जाएगा, इंटैक्ट रहेगा। प्रीसीडिंग नंबर में ना कुछ ऐड होगा ना सबट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करेंगे। अगर वो नंबर जिसे हमें छोड़ना है, जिसे हमें ड्रॉप करना है, उसके बाद के नंबर को नहीं देखना, उसके बाद क्या है, सिर्फ जिस नंबर से हमें ड्रॉप होना है उस नंबर को देखना है। फर्स्ट नंबर टू बी ड्रॉप्ड, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो प्रीसीडिंग में उसके पहले वाले में 1 ऐड कर देना है, और लेस देन 5 है तो उसको इंटैक्ट छोड़ देना है प्रीसीडिंग नंबर को। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल पे, देखते हैं इसका थर्ड रूल क्या है। रूल नंबर 3 कि अगर वो नंबर जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 हो जाए तब क्या करना है।
रूल 3, if the number to be rounded off, if the number to be dropped is exactly 5, तो हमें उसके प्रेसीडिंग, उसके पहले वाले नंबर को देखना है। अगर उसके पहले वाला नंबर ऑड हुआ तो उसमें 1 ऐड कर देना है, और अगर इवन हुआ तो इंटैक्ट छोड़ देना है। If number to be dropped, if number to be dropped is 5, add 1 to preceding number, add 1 to preceding number. If it is odd, if preceding number is even, leave it intact. क्लियर है कि 5 के लेफ्ट में प्रेसीडिंग पहले वाले नंबर को देखना है, अगर ऑड है तो 1 ऐड कर देना है, और अगर इवन है तो उसको एज से छोड़ देना है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक क्वांटिटी है 2.345 और कहा गया कि इसे राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, यानी कि वो नंबर जिसे ड्रॉप करना है वो 5 है। उसके पहले का नंबर इवन है, यानी कि इसको इंटैक्ट छोड़ देना है, अनचेंज छोड़ देना है, और इसलिए इसका राउंडेड ऑफ वैल्यू 2.34 ही रहेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये होता 2.475 और कहा जाता कि राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स, यानी कि वो नंबर जिसे ड्रॉप करना है वो फिर से 5 है, एंड देयरफॉर द प्रेसीडिंग नंबर विल हैव टू बी सीन, उसको देखना होगा। एंड नाउ दैट इज ऑड, सो इफ द प्रेसीडिंग नंबर इज ऑड एड 1 टू द प्रेसीडिंग नंबर, यानी कि 7 में 1 ऐड हो जाएगा और इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू हो जाएगी 2.48। सिंपल। तो यही है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, फाइनल और चैलेंजिंग पार्ट ऑफ डेटा हैंडलिंग पे आते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा चैलेंजिंग होता है और इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेंस में, इवन जेईई एडवांस में, नीट में, इस पोर्शन से जो भी क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो शुरू करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अभी तक लग रहा होगा कि ये केमिस्ट्री का लेक्चर ही नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी होती है। हर साल नीट में, जेईई मेंस में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, और यूजुअली इसे क्लास में टीचर पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा बोरिंग लगता है। स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर,
सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर का एक फॉर्मल डेफिनेशन होता है। जब भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं, सपोज करो ब्यूरेट में कोई लिक्विड है, उसकी वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं, बीकर में कोई सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम का मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई केमिकल है, कोई सब्सटेंस है, उसकी वेइंग करके मास का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यह बताता है कि कितना एक्यूरेट आपका मेजरमेंट हुआ है। बात समझिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि सपोज करो एक 5 kg का कोई मास है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो उसका मास है 5 kg। एक वेइंग अरेंजमेंट, एक बैलेंस ऐसा है जो 1 किलो से कम के मास को मेजर नहीं करता। यानी कि आपके पास जो वेइंग के लिए मास है वो 1 किलो के इंटरवल में है। 1 किलो मेजर करेगा, 2 किलो मेजर करेगा, 3 किलो मेजर करेगा, 4 किलो मेजर करेगा, 5 किलो मेजर करेगा, 6 किलो मेजर करेगा, 5.5 किलो नहीं मेजर करेगा। अगर आपने उससे मेजर किया तो आपको मिला 5 kg। ये 4.8 kg भी हो सकता है, ये 5.2 kg भी हो सकता है, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि उस मशीन की जो वेइंग एबिलिटी है वो 1 किलो के इंटरवल में है। तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आपने जो मेजरमेंट ऑफ मास किया है वो 4 kg और 6 kg के बीच में होगा। यानी कि 1 kg का एरर हो सकता है इसमें। अब एक आ जाओ दूसरे मशीन पे जो कि 0.1 kg तक मेजर कर सकता है, 100 ग्राम तक मेजरमेंट कर सकता है। आपने उस पे मेजरमेंट किया तो ये आ गया 5.2 kg। एक तीसरे मशीन पे गए, वो 1 ग्राम तक मेजर कर सकता है। आपने जब उससे मालूम किया तो पता चला कि ये 5.182 ग्राम था, केजी था। 1 ग्राम मतलब 1000 ऑफ किलोग्राम। अब आप देख सकते हो सेम मास को 3 डिफरेंट वेइंग मशीन से मेजर कर रहे हो। इट हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों सिग्निफिकेंट है। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बताओ मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ मास कहां पे हुआ? यहां पे हुआ। तो सिग्निफिकेंट फिगर tells us the number of meaningful digits, in our measurement plus an estimated digit. लास्ट डिजिट हमेशा एस्टिमेटेड होता है, अनुमान होता है। यानी कि आपका एक ही डिजिट है यहां पे
और ये अनुमान है, ये एस्टिमेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एग्जैक्ट 5 नहीं है, ये 4 से 6 के बीच में कहीं हो सकता है, यानी कि यही सर्टेन नहीं है। दूसरा मशीन जो 100 ग्राम के इंटरवल में मेजर कर रहा था, उससे जब आपने मालूम किया तो ये 5.2 दिखा रहा है। इसमें 5 सर्टेन है, 0.2 सर्टेन नहीं है। ये 0.1 से 0.3 के बीच में कुछ भी होगा। जब यहां आ गए तो ये 5.18 तो सर्टेन है, 5 kg 180 ग्राम तो सर्टेन है, ये लास्ट वाला डिजिट अनसर्टेन है। ये 181 भी हो सकता है, 183 भी हो सकता है, यानी कि लास्ट डिजिट सब में अनसर्टेन होता है और उसके अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब सर्टेन होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर gives us the number of meaningful digits plus an estimated digit in our measurement। ये तो सिंपल डेफिनेशन हुआ सिग्निफिकेंट फिगर का। तो एक लाइन हम इसको नोट कर लेते हैं कि क्या हमने बात की। Significant figure is number of meaningful digits plus an estimated digit in the measured value। जो हम मेजरमेंट करते हैं उसकी वैल्यू में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब एक और इंफॉर्मेशन इससे आ गया कि मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर greater the accuracy of the measurement। More the number of significant figure, greater is accuracy of मेजरमेंट। अब इसके बाद आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम मालूम कैसे करें। अगर कोई क्वांटिटी दिया गया है तो उसमें कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, कौन से डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं हैं, इसको हम मालूम कैसे करें। उसके लिए कुछ रूल्स असाइन किए गए हैं, उसी रूल्स को आपको पढ़ना है। तो पहले हम देखते हैं जरा रूल्स फॉर डिटरमिनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को, जरा सा पढ़ते हैं आज उसको, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या रूल्स हैं। So let us see rules for determining
significant figures. Total 5 rules हैं. There are total 5 rules to determine the number of significant figure in a given quantity. एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट रूल कहता है कि गिवन वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट. ऑल नॉन जीरो digits are significant. आपको सिग्निफिकेंट फिगर डेटा हैंडलिंग पे एक डीपीपी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दिया गया होगा. उसको आप डाउनलोड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके बात बनेगी. Unless until we practice it so many times, जब तक हम इसको कई बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसका कोई यूज नहीं होगा. न तो मेरी मेहनत का कोई असर होगा, ना आपकी मेहनत का कोई असर होगा. तो इससे कम जरूरी नहीं है इसको प्रैक्टिस करना. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जैसे कहीं पे आया 5.43, तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3. और अगर कहीं पे आया 2.4689, तो ऑल आर सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5. इट हैज 5 सिग्निफिकेंट डिजिट. सिंपल. दूसरा रूल है कि if a quantity is less than 1, अगर कोई क्वांटिटी 1 से कम है, then all zero before the first non-zero digits are insignificant, non-significant. If a quantity is less than 1, all zeros before the first non-zero digits are insignificant. They are not significant. जैसे कहीं पे लिखा आया 0.00025, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां है, तो इसके पहले के सभी जीरो इनसिग्निफिकेंट हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं, और इसलिए इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर. कहीं पे आया 0.003429, ये दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हैं, एंड इट हैज ओनली 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तीसरा रूल है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उसके बीच में कोई जीरो है, तो चाहे वो जितना भी हो, दे आर सिग्निफिकेंट. जीरो बिटवीन नॉन जीरो digits are significant. कि अगर कहीं पे मान लो 1 2 0 4 5 है, तो ये सिग्निफिकेंट है. ये जीरो सिग्निफिकेंट है,
और इसलिए इसमें हम बताएंगे कि इट हैज 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर कहीं पे है 0.000205, ये इनसिग्निफिकेंट है, बट दिस जीरो इज सिग्निफिकेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। सो दिस ऑल थ्री आर सिग्निफिकेंट, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल 3 भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ रूल नंबर 4 पे। क्या कहता है रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 को जरा हम देखें। रूल नंबर 4 भी जीरो से ही रिलेटेड है। इफ ए जीरो कम्स आफ्टर डेसिमल एंड आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट, यानी कि वो जीरो किसी नॉन जीरो डिजिट के बाद है और उसके लेफ्ट में डेसिमल है, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जीरो आफ्टर डेसिमल and after non-zero digit, दोनों साइमल्टेनियस होना चाहिए। वो जीरो डेसिमल के बाद हो और नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, यानी कि उस जीरो के लेफ्ट में कोई नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो। मीन्स जीरो आफ्टर ए नॉन जीरो डिजिट एंड डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट इज सिग्निफिकेंट। इसको समझते हैं जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करो कहीं पे लिखा है 0.00250, देखो दिस जीरो इज आफ्टर नॉन जीरो एंड आफ्टर डेसिमल ऑल्सो, और इसलिए ये सिग्निफिकेंट है लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है, और इसलिए इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 250। अगर हम कहीं पे लिखते हैं 5.0, तो ये जीरो आफ्टर डेसिमल है और आफ्टर नॉन जीरो डिजिट भी है, तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर हम कहीं लिखते हैं 5.00, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल है और आफ्टर नॉन जीरो डिजिट भी है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नॉन जीरो डिजिट भी डेसिमल के बाद ही होना है। जीरो के पहले अगर नॉन जीरो डिजिट है और वो जीरो डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट है। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। बट जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो एट द एंड not bound by decimal are non-significant. Zero at the end but not bound by decimal
may or may not be significant. जैसे कहीं पे क्वांटिटी है 2500, अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 10 के पावर में हमें लिखना पड़ेगा, और 10 के पावर में हमने क्या सीखा है कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, मीन्स हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इसे कोई 2.5 इंटू 10 का पावर 3 लिखता है, कोई इसे 2.50 इंटू 10 का पावर 3 लिखता है, और कोई इसे 2.500 इंटू 10 का पावर 3 लिखता है। दे आर ऑल करेक्ट but have different significant digits. This has only 2 significant digits. This has 3, this has 4. Means अगर कोई क्वांटिटी डेसिमल से बाउंड नहीं है, यानी लास्ट में डेसिमल नहीं है, तो टर्मिनेटिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि हम कहेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वेल डिफाइंड नहीं है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है देन ऑल 3 आर करेक्ट। मीन्स इसका कोई सिंगल आंसर नहीं होगा दैट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज। रूल क्लियर है? अब आ जाओ लास्ट रूल पे, 5th रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है देखिए जरा, दैट इज इंटरेस्टिंग। 5th रूल ऑफ डिटर्मिनिंग सिग्निफिकेंट फिगर क्या कह रहा है कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, इंडिविजिबल नंबर है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास से 15 स्टूडेंट्स है, तो वो 15 स्टूडेंट एग्जैक्ट नंबर है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 15.5 और 14.5 और 14.8 और 13.9 नहीं हो सकता। 15 मतलब 15। तो इसमें एक्यूरेसी कितना है? इनफाइनाइट, यानी कि 15 लिख सकते हो, 15.0, 15.00, 15.00, जितना मर्जी जीरो लगाते जाओ, हर प्लेस तक ये मेजरमेंट एक्यूरेट है, ये 15 ही है, यानी कि उसके आगे जीरो ही है, जितना मर्जी जीरो लगा दो। तो हम कहेंगे कि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। समझ गए? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हम जानते हैं कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। अब उसके अंदर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे नहीं जाएंगे, हम एटम की बात करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अगर हम 10 एटम काउंट्स करते हैं तो वो एग्जैक्टली 10 ही है, ना वो 9.8 हो सकता है, ना 10.5 हो सकता है। सो एग्जैक्ट नंबर अगर कहीं पे काउंट हो रहा है देन दैट विल हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। Exact number has infinite significant figures। जैसे 10 students
5 horses, 50 hens, 92 goats, ये सब एग्जैक्ट नंबर है। इफ समबडी आस्क इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? इनफाइनाइट। 10 मतलब 10, 10.0 लिखो, 10.00 लिखो, 00 लिखते जाओ अप टू ऑल प्लेस ऑफ डेसिमल, ये करेक्ट होगा। इसमें कहीं कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगा और इसलिए इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने समझा होगा और इससे सिंपल इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मैनिपुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, उसे हमें मैनिपुलेट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वहां पे क्या रूल फॉलो होगा? दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सो लेट अस सी। Manipulation of significant figures। सबसे पहले आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब हम 2 या मोर क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें देखना है कि किस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के बाद जिस क्वांटिटी में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वही डिटरमिन करेगा रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा डेसिमल के बाद। यानी कि रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे जितना सिग्निफिकेंट डिजिट उस क्वांटिटी में था डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर था डेसिमल के बाद। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि जिसे हम ऐड कर रहे हैं हमें देखना है कि उसमें विच हैज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। बिफोर डेसिमल मैटर नहीं करेगा। आफ्टर डेसिमल विच हैज द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। The number of significant digits after decimal in that quantity will be equal to the number of significant digits after decimal in the final result. एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो इसको। सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है 5.423, एक क्वांटिटी है 1.2, एक क्वांटिटी है 2.33। हम चाहते हैं इनको ऐड करना, तो हम नॉर्मल एडिशन पहले करेंगे और उसके बाद विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल दिस 1। तो हमारे फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद देयर शुड बी 1 एंड ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। पहले इसको ऐड करते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 2 5 4 9 हो जाएगा,
और इधर 21358 हो जाएगा। अब इसे हमें डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट पे छोड़ देना है, यानी कि हमें यहां से इसको ड्रॉप कर देना है। व्हाट इज टू बी ड्रॉप्ड? 5। क्या रूल है कि अगर नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन उसके प्रेसीडिंग नंबर पहले वाले नंबर को देखना है, और पहले वाला नंबर है 9। बड़ा डेंजरस सा एग्जांपल आ गया। 9 ऑड नंबर है तो उसमें 1 ऐड होगा, और 1 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, जिसका 0 यहां रहेगा और 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9.0। यही है आंसर। एक और फिर से, क्वांटिटी विथ लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल will determine the number of significant digits after decimal in the final digit. So after decimal there should be one significant digit, means this one. So we have to terminate it here. उसके बाद राउंडिंग ऑफ का रूल लगा देंगे। राउंडिंग ऑफ का जब रूल लगाएंगे तो इस 5 को जब टर्मिनेट करेंगे, ऑड है 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, जिसका 0 यहां रिटेन करेंगे 1 इधर आके ऐड हो जाएगा। So quantity with least number of significant digit, least number of digits आफ्टर डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेसिमल लिमिट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन फाइनल रिजल्ट। सिंपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक क्वांटिटी है 13.62, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2.2 और फिर ऐड कर दे रहे हैं 3.48। हम चाहते हैं कि इसमें इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फॉलोइंग द सिग्निफिकेंट फिगर रूल। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमारे रिजल्ट में आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। पहले हम इसका नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये दोनों ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड करो पहले 8, 2, 10, 0, 1, 4, 1, 5, 6, 11, 1, 1, 3, 4, 3, 7, 1 माइनस 2.20। सब्ट्रैक्ट करो 0 में 2.2, 0 में से 0 गया तो 0, 1 तो 10, 1, 11 में से 2 गया तो 9, ये हो गया 6, 6 में से 2 गया 4, 1, so it is 14.90। सही है ना? 14.90। Now we have to round off to the 1 place of decimal, यानी कि हमें इस 0 को ड्रॉप करना, और 0 है तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा, प्रीसीडिंग नंबर इंटैक्ट रह जाएगा, 5 से कम है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 14.9। सिंपल। तो हम इस तरह से
क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं। हाउ डू वी multiply, divide quantity following the significant figure rule? Multiplication और division, जब हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, then the number of significant figure in the final result will be equal to the number of significant figure in the quantity containing minimum number of significant figure। अब टोटल देखना है, डेसिमल के बाद नहीं। यानी कि जिस क्वांटिटी में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही डिसाइड करेगा रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में होंगे जितने कि उस क्वांटिटी में थे जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था। समझ गए बालकों? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट figures in the result will be same as number of significant digits in the quantity containing list number of significant digits, list number of significant digits। Let us apply it। सपोज करो हमारे पास क्वांटिटी है 4.3 इंटू 5.25 इंटू 1.623। अब इसका हमें आंसर लिखना है। Which has the least number of significant figure? So our result will have only 2 significant figure। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं थोड़ा कैलकुलेटर का हेल्प लेता हूँ इसके कैलकुलेशन में। 4.3 ताकि फास्ट हो जाए इंटू 5.25 इंटू 1.623 it is 36.639 36.639 इतना बड़ा क्वांटिटी आ गया। अब हमारे रिजल्ट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब जब राउंडिंग ऑफ करो इस सिचुएशन में तो सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया करो। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.66392225 इंटू 10 का पावर 1। और अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमें यहाँ टर्मिनेट करना पड़ेगा विच इज ग्रेटर देन 5। So 1 will be added to the preceding number, so it will be 3.7 into 10 का पावर 1। अब आप चाहे इसको 37 लिख सकते हो। So the product will be 37 according to significant figure rule।
समझ गए? एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, अभी रिसेंट एक एग्जाम में आया था। क्वेश्चन सिंपल था, कह रहा है कि 29.2 माइनस 20.2 इंटू 1.79 इंटू 10 का पावर 5, 1.79 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.37। ये अभी रिसेंट में नीट में क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर इन द फाइनल रिजल्ट। यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है, देखता है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है तो 3 ही होगा। नहीं, सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन कर लेंगे। अब देखो, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे रूल क्या है कि डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही होने चाहिए रिजल्ट में, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट, जिसमें सबसे कम डिजिट है डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 ही होगा। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 29 माइनस 20 ये हो जाएगा 9.2, तो ये बेसिकली हो जाएगा 9.2 इंटू 1.79 इंटू 10 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.37। अब दिखने लगेगा, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा और तब कहेंगे कि इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा रिजल्ट में, 3 नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला ऑपरेशन करके तब देखेंगे, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फाइनल रिजल्ट तो आएगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो रूल अलग है, उसमें तो केवल डेसिमल के बाद देखना है। समझ गए ना? तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह का रूल अप्लाई करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने में। अब जरा एक और पॉइंट देखो इसमें। सपोज करो एक इंफॉर्मेशन है कुछ इस तरह का, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन की तरह देख रहे हैं इसको कि इन ए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट 3 measurements of volume of base used are 10.8 ml, 9.6 ml and 11 ml। क्वेश्चन है डिटरमिन एवरेज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ बेस रिक्वायर्ड। एवरेज लेना है और सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाना है। तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करते समय ही सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लग जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या है एडिशन में? कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिसमें होते हैं वही डिटरमिन करता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 डिजिट है एक में, तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 8, 14, 1, 1, 1, 2, 9, 11, 0, 11। तो 1, 1,
1213. It is 31.4 ml after addition. बट हमें चाहिए डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा एंड इट इज लेस देन 5, सो द प्रेसीडिंग नंबर विल रिमेन इंटैक्ट. सो सम इज 31 ml. अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगा दे तो. अब इसके बाद हमें इसकी करनी है एवरेजिंग. तो एवरेज वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एवरेज वॉल्यूम हो जाएगा 31/3. अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये 10.33 इस तरह से आते रहेगा. अब डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन में कहते हैं कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो. तो कोई मिस्टेक कर सकता है कि इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है. नहीं, ये जो 3 है बच्चे, ये 3 नंबर है, 3 मेजरमेंट हुआ है. एवरेज जब करोगे तो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे. ऑब्जर्वेशन हमेशा एग्जैक्ट नंबर होगा. 3 मेजरमेंट हुआ, 2.5 मेजरमेंट नहीं हो सकता, 3.5 मेजरमेंट नहीं हो सकता. देयर कैन नॉट बी 3.5 मेजरमेंट और 2.5 मेजरमेंट. तो ये एक एग्जैक्ट नंबर है जिसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट है. इसलिए फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 से नहीं 31 से डिसाइड होगा, विच हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट. मीन्स हमें इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करना होगा. और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड ऑफ करने के लिए हमें इसको ड्रॉप करना होगा विच इज लेस देन 5. सो द आंसर इज 10 ml. समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है कि एक गार्डन है, एक गार्डन है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है. गार्डन मतलब बाग, पार्क. डायमेंशन उसका दिया हुआ है 20.5 मीटर, 8.5 मीटर. The garden is 20.5 by 8.5 meter. 8.5 meter. The farmer has a trap of length 5.5 meter, 5.50 meter, width 10.00 मीटर. यानी कि ये गार्डन है और एक फार्मर है जिसके पास इतने मीटर बाय इतने मीटर का ट्रैप है. समझ सकते हो, ट्रैप मतलब कवर, तिरपाल लगाते हैं ना तिरपाल गांव में, वही वाला. कह रहा है इफ फार्मर लेज ट्रैप ऑन गार्डन, what area will remain
अनकवर्ड। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, ये तो हम क्लास 8 में करते थे, है ना, मेंसुरेशन का क्वेश्चन, लेकिन ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर। ऑब्वियसली हमें पहले गार्डन का एरिया निकालना है, ट्रैप का एरिया निकालना है, और गार्डन के एरिया में से ट्रैप का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? एरिया ऑफ गार्डन मान लो A1 है, तो डायमेंशन दे ही रखा है 20.5 इंटू 8.5 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20.5 इंटू 8.5 174.25 174.25 मीटर स्क्वायर। यहां से अब अपनी पढ़ाई शुरू होती है, एरिया निकालना नहीं। सबसे पहले तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन में जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.7425 इंटू 10 का पावर 2 मीटर स्क्वायर। और अब इस पर सिग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाएंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल अप्लाई होता है? वो क्वांटिटी जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी कि हमारे फाइनल रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहां तक, यानी कि इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने वाला जो फर्स्ट नंबर है वो 4 है, लेस देन 5 है, यानी कि इंटैक्ट रह जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1.7 इंटू 10 का पावर 2 यानी कि 170 मीटर स्क्वायर, ये है हमारा साइंटिफिक एरिया ऑफ द गार्डन। अब एरिया ऑफ ट्रैप, एरिया ऑफ ट्रैप को अगर हम A2 लिखें तो ये आ जाएगा, डायमेंशन दे रखा है 5.50 इंटू 10.00। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 55.0 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए था, तो 3 है। 5.5 इंटू 10 हो जाएगा 55, 3 चाहिए था तो बाद में एक 0 लगा दिया। ये हो गया A2। अब सब्ट्रैक्शन, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करते समय इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें पहले, या रहने देते, या साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसे लिखें तो ये हो जाएगा 5.50 इंटू 10 का पावर 1, और वो है 1.7 इंटू 10 का पावर 2। तो अनकवर्ड एरिया हो जाएगा A1 माइनस A2। A1 1.7 इंटू 10 का पावर 2, और ये हो गया माइनस 5.50 इंटू 10 का पावर 1। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि हमें पता चले कि हमारे फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए।
जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, तो देखो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं पहले। 1.7 पावर 2 माइनस 5.5 पावर 1, ये आ रहा है 115 इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये आ जाएगा 1.15 इंटू 10 का पावर 2 मीटर स्क्वायर। और हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, यानी कि इसको ड्रॉप करना होगा। और ये है 5, तो उसके पहले वाला नंबर ऑड, यानी उसमें 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 का पावर 2, यानी कि ये 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये है सिग्निफिकेंट फिगर का अप्रोच। अदरवाइज समझोगे, सोचोगे कि पता नहीं हमें एरिया क्यों करवाया जा रहा है। एरिया नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट था। हमने यहां पे सब्ट्रैक्शन कैसे किया, तो सब्ट्रैक्शन के लिए 10 का पावर सेम होना चाहिए था। तो या तो हम इसे 10 का पावर पहले 1 बना लें जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, लेकिन एक्चुअल डेटा हमारा ये है, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 10 का पावर 1 माइनस 5.5 इंटू 10 का पावर 1। अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 17 में से 5.5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.5 इंटू 10 का पावर 1, जिसको आप लिख सकते हैं 1.15 इंटू 10 का पावर 2। लेकिन एक्चुअल डेटा यहाँ है और डेसिमल के बाद हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए इसको ड्रॉप करना होगा, 1 इसमें ऐड होगा क्योंकि ये ऑड है। समझ गए? तो आज इतना। अब जैसा मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ होगा डीपीपी सिग्निफिकेंट फिगर पे, उसको आपको ट्राई करना है और आपको एसेस करना है कि आपने कितना सीखा सिग्निफिकेंट फिगर को। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आज के इंस्पिरेशनल थॉट्स, प्रेरक विचार क्या हैं कि हम सोचते बहुत हैं, हम प्लानिंग बहुत करते हैं, एक्शन कम करते हैं। सोचते हैं ना, हमेशा सोचते रहते हैं, बट एक्शन बहुत कम लेते हैं। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ओनली प्लानिंग results nothing. So start taking action. That will serve the purpose. योजना का अमल करना जरूरी है। सिर्फ योजना बनाने से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाते हैं। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सबको सीखेंगे। थैंक यू।